हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी के मॉडल वर्ब्स के ऊपर। तो मॉडल वर्ब्स क्या हैं? मॉडल वर्ब्स को मोडालिटी सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसी मोडालिटी शब्द से मॉडल शब्द आया है, जिसका मतलब होता है नजरिया या सुझाव। तो आप ये देखेंगे कि हर मॉडल वर्ब से बने सेंटेंस में जो स्पीकर होता है, जो आपसे बात कर रहा है, वो अपना नजरिया आपके सामने रख रहा है। ये नजरिया सलाह के तौर पे हो सकता है, वो आपको सलाह दे रहा होता है। ये नजरिया वो क्या कर सकता है या कोई काम किस तरह से होना चाहिए, क्षमता या एबिलिटी को लेकर हो सकता है, या वो ऑब्लिगेशन कि हमारा दायित्व क्या है, इस बात को वो अपने सेंटेंसेस से बता रहा होता है। तो मॉडल वर्ब्स की यही सबसे खास बात है कि इसमें जो स्पीकर है वो आपको एक सीख दे रहा होता है, एक सुझाव दे रहा होता है। और मॉडल वर्ब बनाते समय हमें एक एडिशनल वर्ब, एक एडिशनल क्रिया को सेंटेंस में जरूर रखना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो फिर वो सेंटेंस पूरा नहीं होता। जैसे कि आप ये एग्जांपल में देखिए, यू मस्ट ट्राई फॉर द जॉब। तुम्हें उस नौकरी के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें मस्ट जो है मॉडल वर्ब है और ट्राई जो है एडिशनल वर्ब है। अगर इसमें से आप ट्राई निकाल दें तो ये फिर सेंटेंस पूरा नहीं होगा। मॉडल वर्ब्स की 3 प्रकारें होती हैं। एक होता है जो मेन वाला, इसमें विल, शैल, मे जैसे शब्द आते हैं। एक होता है सेमी मॉडल्स, इसमें डेयर, नीड, ओट टू, यूज टू जैसे शब्द आते हैं। और एक होता है तीसरे प्रकार का, जिसमें हैव टू, हैड बेटर जैसे शब्द आते हैं। तो आज हम ये जो पहला और जो दूसरा वाला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैन। कैन का मतलब होता है सकना या सकता। और अब आप इसे सेंटेंसेस में देखिए, ही कैन डू इट इन नो टाइम। वो इसे बहुत ही थोड़े समय में फिनिश कर सकता है। शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। वो नदी को तैर के पार कर सकती है। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए, जो कहने वाला है वो अपनी राय आपके सामने रख रहा है। ये बातें हो नहीं रही हैं, वो बता रहा है। कुड, कैन का पास्ट टेंस भी होता है कुड, और मॉडल वर्ब में भी यूज होता है। और इसमें ही कुड हैव फिनिश्ड इट बाय नाउ। तो कहने वाला कह रहा है कि ये जो काम है अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि जो स्पीकर है वो अपनी राय आपके सामने रख रहा है। रियलिटी में शायद काम खत्म ही ना हुआ हो। मे का मतलब सकना। मे गॉड ब्लेस यू, इट मे रेन टुडे। भगवान तुम्हारा भला करे या आज बारिश हो सकती है। अब इन दोनों सेंटेंस में भी जो स्पीकर है वो नजरिया आपके सामने रख रहा है कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हो और शायद आज बरसात हो जाए। लेकिन ये बातें हो नहीं रही हैं, वो एक संभावना आपको बता रहा है। माइट, ही माइट ट्राई टू ट्रैवल टुडे, इट माइट हैव रेन्ड लास्ट वीक। आज शायद वो अपनी यात्रा शुरू करे या पिछले हफ्ते बारिश हो सकती थी। अब यहाँ पर भी यही बात है कि किसी के बारे में बात हो रही है कि आज वो शायद अपनी यात्रा शुरू करेगा या पिछले हफ्ते बारिश हो सकती थी। तो दोनों संभावनाओं के बारे में सेंटेंसेस है, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ हो जरूरी नहीं है। विल का मतलब होगा, जैसे सेंटेंसेस में यूज होता है, आई विल फिनिश द वर्क टुडे। मैं ये काम आज खत्म कर लूंगा। तो स्पीकर फिर एक संभावना बता रहा है कि ये काम आज खत्म हो जाना चाहिए। शैल का मतलब भी होगा, जैसे वाक्यों में यूज होता है, इट शैल बी एन ईजी टास्क फॉर यू। ये तुम्हारे लिए एक आसान काम होगा। अब आपने फिर नोटिस किया होगा कि बताया जा रहा है कि काम मुश्किल नहीं है और आप इसे नजरिए के तौर पे ले सकते हैं। वुड, ही वुड बी वेटिंग फॉर यू, हु नोज व्हाट वुड हैपन। विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो इसमें संभावना दी जा रही है कि वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा या कौन जानता है कि क्या होगा। शुड, यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू फिनिश योर वर्क, इट शुड नॉट रेन टुडे। तुम्हें कम से कम अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, आज बारिश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ स्पीकर पहले सेंटेंस में एक सलाह दे रहा है कि काम को ऐसे छोड़ के मत जाओ तुम, और दूसरे में वो कह रहा है कि आज इस बात की संभावना है कि बरसात हो जाए। मस्ट उन सेंटेंसेस में यूज होता है जहाँ पे कहा जाता है कि ये काम अवश्य होना चाहिए या ऐसा अवश्य हो। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट गो देयर एंड सी हिम, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। तो ये दोनों सलाह के तौर पे कही जा रही हैं बातें।
तो ये तो हो गए आपके मेन जो मॉडल वर्ब्स हैं। अब हम आते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स पर। इसमें डेयर, ought to, need, used to जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि सेमी मॉडल वर्ब्स क्या हैं और ये शब्द ही सेमी मॉडल वर्ब्स में क्यों आते हैं, ये शब्द मॉडल वर्ब्स में मॉडल वर्ब की तरह यूज ना होके एक साधारण जो वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में उनकी तरह भी यूज हो सकते हैं, और इसलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मॉडल वर्ब्स नहीं है। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना। इफ ही डेयर आस्क मी अगेन आई विल से नो। अगर उसने मुझसे फिर से पूछने की जरूरत की तो मैंने ना बोल देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक संभावना पर स्पीकर अपनी बात रख रहा है। नीड, नो वन नीड गो देयर, वहां किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक राय है जो स्पीकर दे रहा है। ought to का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, और ये ज्यादातर जो नैतिक बातें हैं उन सेंटेंसेस में ये यूज होता है। यू ought to respect your parents, तुम्हें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक वी ought to give him some money, मुझे लगता है कि उसे कुछ पैसे हमें दे देने चाहिए। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस जो है नैतिक मूल्यों पे बात कर रहा है, अपने विचार रख रहा है। यूज टू का प्रयोग उन सेंटेंसेस में किया जाता है जो पास्ट में होती थी लेकिन अब नहीं होती, और ये एक मात्र ऐसा मॉडल वर्ब है जो किसी संभावना को नहीं दिखाता, कोई राय सलाह नहीं दे रहा होता, ये पास्ट में हुई किसी बात को बता रहा होता है। तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है मॉडल वर्ब्स में। शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहा करती थी। तो दोस्तों ये था मॉडल वर्ब्स के ऊपर एक वीडियो, और होपफुली आपको पसंद आया हो। जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।